एक यंग कपल राहुल और प्रिया ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की। दोनों ही नौकरी करते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, दोनों काम पर जाते हैं। इसीलिए उन्हें घर में काम और खाना बनाने के लिए कोई चाहिए। किसी की पहचान से एक दिन प्रिया को एक महिला बिमला मिलने आई। वो 55 साल की थी। बिमला के हाथ में पुराना छाता और छोटा सा कपड़े का बैग था। प्रिया ने उससे पूछा कि आप सब काम कर लेंगे। वो बोली हाँ, वो सब कर लेगी। और साथ ही उसने कहा कि उसके पास बड़े शहर में रहने को कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वो यहाँ काम के साथ रहेगी भी। प्रिया को नई महिला अपने घर में रखने पर शुरू में थोड़ा संकोच जरूर था, लेकिन बड़े शहर में काम करने वाले कहाँ मिलते हैं। साथ ही वो पहचान से आई थी, इसलिए प्रिया ने हामी भर दी। बिमला वही रहने और काम करने लगी। वो काम करने में अच्छी थी। वो अक्सर शनिवार को आधे दिन की छुट्टी पर जाती थी। वहां रहते उसे अभी 3 महीने हो गए थे। इधर राहुल और प्रिया में अब कुछ मनमुटाव शुरू हो गया। काम के प्रेशर में वो अक्सर एक दूसरे से चिढ़ने लगे। जल्दी ही दोनों के बीच ईगो की प्रॉब्लम होने लगी। दोनों साथ में झगड़े भी होने लगे। एक दिन राहुल और प्रिया में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। प्रिया उस दिन अपने ऑफिस नहीं गई। कुछ देर अपने कमरे में रोती रही। फिर उसके सिर में दर्द शुरू हो गया। दर्द की दवाई लेने वो बाहर मेडिकल की शॉप पर गई। बाहर बारिश होने की वजह से वो गेट पर बिमला का छाता लेकर गई, लेकिन दवाई लेने के बाद वो छाता वहीं भूल गई और अपने घर में कमरे में आकर सो गई। शनिवार था तो बिमला को आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी, इसलिए वो मैडम को बोलकर निकल रही थी, लेकिन निकलते समय उसे अपना छाता नहीं मिला। वो घबरा गई और प्रिया को पूछने के लिए गई, मैडम, आपने मेरा छाता देखा? मैडम बोली, शायद मैं मेडिकल की शॉप पर भूल गई। वहां जाकर एक बार देख लो। बिमला वहां भागी भागी गई, लेकिन उसे वहां अपना छाता नहीं मिला। वो मैडम के पास वापस आई और फिर पूछा, मैडम, वहां छाता नहीं है। प्रिया के सिर में दर्द था, साथ ही पति से झगड़ा भी हुआ था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। प्रिया ने चिल्लाकर बिमला के मुंह पर 2000 का नोट फेंका और कहा कि यह लो, जाओ दूसरा छाता ले लो, चली जाओ और मेरा सिर मत खाओ। ऐसा बोलकर प्रिया अपने कमरे में चली गई। शाम हो गई और प्रिया अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि 2000 का नोट वही फर्श पर पड़ा है। बिमला भी अभी तक वापस नहीं आई। वो चाय बनाने के लिए फ्रिज में दूध देखने गई, लेकिन दूध नहीं था। प्रिया दूध लेने बाहर गई। प्रिया बाहर गई तो उसने देखा कि बिमला वहीं मेडिकल की शॉप के सामने बैठी है। प्रिया को अजीब लगा। वो उसके पास गई और पूछा, बिमला, क्या हुआ? तुम अभी यहाँ क्यों बैठी हो? बिमला ने बोला, मैडम, आप छाता यहाँ भूल गई थी। उसे कोई ले गया। शायद वो वापस देने आए, इसीलिए यहाँ मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। प्रिया को बिमला की यह बात अब समझ नहीं आई। उसने पूछा,
ऐसा क्या है उस पुराने छाते में? बिमला रोते हुए बोली, मैडम, वो छाता मेरे पति का है जो इस दुनिया में नहीं है। अक्सर वो उसे लेकर जाते थे। वो छाता पकड़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है। आज मैं उसे दरवाजे के पास भूल गई और वो आपसे खो गया। प्रिया उसकी बात सुन रही है। बिमला आगे बोलती है कि उसका बेटा इसी शहर में रहता है, लेकिन उसने उसे घर से निकाल दिया। वो अपने पोते को देखने के लिए शनिवार को आधे दिन की छुट्टी लेती है। उनकी निशानी वो संभाल कर नहीं रख सकी। बिमला को रोते देख प्रिया को भी रोना आ गया। साथ ही उसे पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। इस बात से उसमें कई बदलाव आए। अब वो अपने पति से सच में प्यार करने लगी। यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।